गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं? तो जो आपका ऐतिहासिक अनुसंधान है उसके जो उद्देश्य हैं, मेन पर्पस है वो क्या है? एक तो समस्या की पहचान करना और दूसरा प्रदत्त संकलन। ठीक है, किसमें उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता होती है? तो ऐतिहासिक विधि में उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता होती है। पुस्तकें में दस्तावेज प्रमुख स्रोत है। तो जो पुस्तकें और दस्तावेज होता है वो ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए प्रमुख स्रोत होता है। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण जो विवरणात्मक अनुसंधान में सबसे पहले किया जाता है। तो जो आपका विवरणात्मक अनुसंधान होता है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है कि भाई जो हमारा पर्पस है उसको पूरे तरीके से डिफाइन करना, स्पष्ट करना। ठीक है, सर्वेक्षण विधि में कौन सी सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं? तो देखिए, जो सर्वेक्षण विधि होती है आपकी, उसमें वर्तमान स्थिति क्या है वो, हम क्या चाहते हैं वो, और हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 वेज दिए जाते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के। ठीक है, सर्वेक्षण विधि में न्यायाधीश की स्थिति किस रूप में होती है? तो जो सर्वेक्षण विधि में न्यायाधीश स्थिति होती है वो अनिवार्य रूप में होती है। कौन से? अनिवार्य रूप में। अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, जो रिसर्च होती है उसमें सर्वेक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है वर्तमान में इनका रूप क्या है वो करना। प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस चर के आधार पर व्याख्या की जा सकती है? तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर पर, आश्रित चर पर और बाह्य चर पर, इन तीनों ही वेज पर, आधारों पर क्या की जा सकती है? प्रयोगात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तो जो हमारी उपयुक्त उपकल्पनाएं होती हैं उनका निर्माण अन्वेषणात्मक अनुसंधान में किया जाता है। भाई देखिए, अनुसंधान के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे ऐतिहासिक हुआ, विवरणात्मक हुआ, अन्वेषणात्मक हुआ, है ना। 3 टाइप्स तो नॉर्मली होते ही हैं ये स्टार्टिंग के, बाकी और भी होते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधानों में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम क्या होता है? तो प्रयोगात्मक अनुसंधानों में स्वतंत्र विचलनों का जो दूसरा नाम होता है वो है मैनिपुलेटेड वेरिएबल। ठीक है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल। चलिए, थैंक्स।